नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है अवसाद, डिप्रेशन। राग मधुमंती से अवसाद को दूर किया जा सकता है। मेरा अनुभव है कि इस महंगाई के ज़माने में मुझे वैकल्पिक व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र में चुनना चाहिए। प्रकृति में मुफ्त में बहुत सारी संसाधन मौजूद है। जानकारी चाहिए, जैसे प्रकाश चिकित्सा, संगीत या ध्वनि चिकित्सा इत्यादि। हाँ, जब आवश्यक हो तो अस्पताल की ओर रुख करें, किंतु सामान्य समस्या पर विचार करें, क्योंकि अधिकांश अभी के समय में चिकित्सक केवल और केवल आपके पॉकेट पर नज़र रखते हैं। बहुत कम चिकित्सक हैं जो सेवा भाव से काम करते हैं। वैसे भी चिकित्सक हैं, लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन हो, सूचना हो, जानकारी हो रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, तो बहुत सारा पैसा हम बचा सकते हैं। संगीत पैथी में शास्त्रीय संगीत एक शक्तिशाली प्रभावी संगीत परंपरा है, जिसमें मानव के शरीर को और मन को ठीक करने और आराम देने की अपार शक्ति है। यह आज की पीढ़ी के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वरदान है। मधुर ध्वनि लहरों का मानव की भावनाओं पर इस तरह से प्रभावशीलता दिखलाई देती है कि आदमी अपने आप को भूल जाता है। इतनी शक्ति केवल संगीत में ही है। यहाँ हम डिप्रेशन को लेकर चल रहे हैं। आज के समय में, भाग दौड़ के समय में, दिन रात भागे जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। इस स्थिति में अवसाद में आदमी हो जाता है, क्योंकि स्वयं पर समय नहीं दे पाता। अवसाद से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता मस्तिष्क पर इसके प्रभाव को लेकर है। अवसाद मस्तिष्क के मेमोरी को, जो यादाश्त है, मेमोरी हब हिप्पोकैम्पस पार्ट्स का नाम है, के सिकुड़ने के कारण बनती है। शुरुआत में यह खराब यादाश्त के रूप में प्रकट होता है और बाद में यह हमें समस्याग्रस्त कर देता है। और राग मधुमंती से हम लाभान्वित हो सकते हैं। राग मधुमंती में जो गाना है उसको सुन करके डिप्रेशन में लाभ पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, समय नष्ट न करते हुए राग मधुमंती का शास्त्रीय परिचय हो जाए। इसमें मंद्र निषाद से शुरू करते हैं। निशागम म तीव्र लगता है। निशागम पनी सा तार सप्तक का, फिर सानी धप मगर सा। शुद्ध म वर्जित है, तीव्र म का प्रयोग करते हैं। यह कर्नाटक संगीत से लिया गया है, तोड़ी ठाट पर आधारित है। वादी पंचम संवादी ऋषभ, जाति औड़ो संपूर्ण, और गाने का इसका समय दिन के 3 बजे से 3 बजे बजकर 30 मिनट तक रखा गया है। इसे अंबिका राग भी कहा जाता है। आरोह में रे यानी ऋषभ नहीं लगता है। श्रृंगार प्रधान राग है। श्रोताओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अब चलते हैं राग मधुमंती में जो कुछ गजल और गाना है, उसमें हमें 5 बताना है। आप और दूसरा भी सुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन गजल हम बताते हैं। राग मधुमंती में रस में उल्फत को मिटाएं कैसे,
हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे। कहरवा ताल में है 8 मात्रा। फिल्म दिल की राहें 1973 में रिलीज हुआ था और लता जी इसको आवाज दी थी। दूसरा है मुंह से बोले ना सजना मन खोले ना सजना, आवाज फिल्म जया विद्यासागर जी का गाया हुआ है। तीसरा है अजहू नारे बलमा, 1964 में रिलीज हुआ था। सांझ सवेरा फिल्म कहरवा ताल ही है। लता जी और सुमन हेमाड़ी कल्याणपुरी का गाया हुआ है। चौथा को विरहनी को दुख जाने, फिल्म चला वही देश, लता जी ही आवाज दी है। और पांचवा है घूंघट मत खोल श्याम, बेगम परवीन सुल्ताना का गाया हुआ है। आप इन सब गानों को सुन सकते हैं और तनाव से मुक्ति मिलेगी। डिप्रेशन में है उसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि डिप्रेशन बहुत दिन ज़्यादा होता है तो डीप और होते चला जाता है, उसका बुरा परिणाम होता है। ऐसे मैं फिर आपको सलाह देता हूं कि राग नहीं समझते हैं, ताल मात्रा नहीं समझते हैं, तो आपको जो सुकून दे, जिस गाने को सुनने में अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है, ऊर्जावान महसूस करते हैं, आप उस गाने को सुने और संगीत को जीवन का एक अंग बनाएं। आप देखेंगे कि आपका उम्र ठहर सा गया है और आप हमेशा प्रसन्न। जीवन का मूल उद्देश्य है सुख प्राप्ति, उसका स्रोत जो हो, तो संगीत सबसे सरल और प्रभावकारी स्रोत में आता है। आज का वीडियो बस इतना ही। फिर आपसे कल मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर के। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ सलाह दें किस विषय पर, लेकिन वो विषय दिमाग ही होना चाहिए, याददाश्त, स्मृति, मस्तिष्क पर ही मैं काम करता हूं, उसी से संबंधित वीडियो मैं बनाता हूं और आपका सलाह जरूर मानेंगे। धन्यवाद।